वर्ष 2014-15 में इंडियन हाउस होल्ड सेविंग का करीब 3 से 4% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में हुआ करता था, जो 2022-23 में ये बढ़ के 6% के आसपास हो गया और उसके अगले 1.5 साल यानी सितंबर 2024 तक ये इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज 6% से बढ़ के 12% हो गया। इसका मतलब इससे ये एक पता चलता है कि किस कदर इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ट्रेंड बढ़ गया कि पिछले 1.5 साल में 6% से 12%। इस ट्रेंड को बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो MFI ने म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन चलाया है उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। हालांकि पिछले दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट में म्यूचुअल फंड सही है के बारे में रिट याचिका दाखिल हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि म्यूचुअल फंड सही है तो फिर इसमें रिस्क क्यों है। हालांकि इस पर जो भी कोर्ट का निर्णय है जो भी हो, लेकिन निश्चित रूप से म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन हाउस होल्ड सेवर्स को ये बताने के लिए कि म्यूचुअल फंड सही है। अब जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सामान्य तौर पे इन्वेस्टमेंट करते समय 2 गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती, हम बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। आपके फ्रेंड ने कहा, आपके एडवाइज़र ने कहा, आपने यूट्यूब पे देखा, आपने किसी सोशल मीडिया पे देखा और आपने NFO में लगा दिया। इस तरह से एक समय ऐसा होता है कि आप कई सारे फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और क्योंकि इतने सारे फंड्स हो जाते हैं कि उसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा है कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में फ्रेंड्स के कहने पे, एडवाइज़र के कहने पे, NFO के और सोशल मीडिया या यूट्यूब पर देखकर, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने जो इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, हमने किसी गोल को स्पेसिफाई नहीं किया है। क्योंकि हमें इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो हो सकता है कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड में कर दिए हों जो काफ़ी वोलाटाइल हो, या हो सकता है कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड में कर दिए हों जो काफ़ी कम वोलाटाइल हो। हमने फाइनेंशियल गोल का ध्यान नहीं रखा। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल यदि आपने किसी वोलाटाइल इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, या जिसमें रिस्क अधिक है या जो अधिक वोलाटाइल है, आपने उस टाइम कर दिया, हो सकता है 3-4 महीने में आपने देखा काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन जब आपको 6 महीने के बाद जब पैसे की ज़रूरत पड़ी, चूँकि आपने म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किया था ये नहीं सोचा था कि 6 महीने के बाद पैसे हमको चाहिए, उसके हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूँ। तो 6 महीने के बाद देखा आपने कि या तो उस म्यूचुअल फंड में काफ़ी कम का रिटर्न है, काफ़ी कम ग्रोथ है, या हो सकता है नेगेटिव ग्रोथ भी हो, और उस समय आपको लगता है, आप म्यूचुअल फंड को कोसते हैं और सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं 2 बातों पे। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस पर कमेंट करके बताएं ये कैसा लगा आपको, और कुछ क्वेरीज हो उसके बारे में पूछें हमसे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उसके ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और चूंकि आप नए सब्सक्राइबर हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में नए सब्सक्राइबर लिखें, जिससे हमें ये मालूम हो सके कि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम DM झा है। सबसे पहला कि हमें म्यूचुअल फंड चूज कैसे करना चाहिए, और जब अपने म्यूचुअल फंड चूज कर लिया तो दूसरी बातें ये करेंगे कि हमारे अपने पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं ब्रीफ करना चाहता हूं कि आखिर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। हालांकि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तौर पे 2-3 कारण हैं। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। यदि आप इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा है, तो आप 2, 3, 4, 5 स्टॉक में कर पाएंगे। हो सकता है कि यदि उन स्टॉक में से 2-3 स्टॉक खराब परफॉर्म किए तो आपका सारे पोर्टफोलियो जो है नेगेटिव रिटर्न देगा। इससे बचने के लिए, ये रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम चाहते हैं कि डाइवर्सिफाई करें। क्योंकि म्यूचुअल फंड में 40 से 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, तो हम यदि 1000, 10,000, 5,000, 1 लाख, 10 लाख जो भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारा फंड का इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। दूसरा एक कारण है, हमें स्टॉक मार्केट के मूवमेंट, उस स्टॉक मार्केट के बारे में या स्टॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं है। हम चाहते हैं कोई हमें एक्सपर्ट कोई एडवाइस करे, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में ये सुविधा उपलब्ध है, वहाँ एक फंड मैनेजर होता है जो इसी फील्ड का एक्सपर्ट है। आप अपने पैसा उस फंड मैनेजर को देते हैं और स्कीम डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो डिफरेंट स्टॉक्स में, डिफरेंट एसेट्स में वो आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि फाइनेंशियल एसेट्स का सिलेक्शन आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से होता है। यदि आपका शॉर्ट टर्म गोल है, यानी आपको पैसे की ज़रूरत 2 साल के अंदर है, या यूँ कह सकते हैं कि पैसे जो अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए वो 2 साल तक ही है, तो
उस केस में एक चीज़ का ध्यान रखें कि शेयर्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में कतई इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ये काफ़ी वोलाटाइल है। हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएं, लेकिन इसकी भी संभावना है कि आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिले। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एसेट हैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड्स। बैंक के फिक्स डिपॉजिट में वोलेटिलिटी तो एकदम नहीं है, और लिक्विड फंड में वोलाटाइल है, लेकिन ये काफ़ी कम है और माना जाता है कि नेग्लिजिबल वोलाटाइल है। इसलिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट और लिक्विड फंड्स सबसे बेहतर एसेट है। अब बात करते हैं मिड टर्म की। मिड टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए, यानी आपके पास जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं वो 2 से 5 साल के बीच में ही ज़रूरत पड़ेंगे आपको, यानी मैक्सिमम 5 साल तक अवेलेबल है, लेकिन 2 से 5 साल के बीच पैसे की ज़रूरत कहीं पड़ सकती है। चूँकि इसमें टाइम हॉरिजन थोड़ा सा अधिक है, इसलिए हम चाहेंगे कि इसको जो इन्वेस्ट करें थोड़ा सा वोलेटाइल एसेट्स में भी करें, हमको इसके साथ सेफ्टी भी चाहिए। तो इसके लिए हम फिक्स रिटर्न एसेट्स में या डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स या फिक्स रिटर्न एसेट्स जो हैं ये सामान्य तौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ के फिक्स रिटर्न मिलता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड को फिक्स रिटर्न मिलता है, इसलिए वो इन्वेस्टर को ही फिक्स रिटर्न देते हैं। यदि थोड़ा सा और अधिक रिस्क लेना चाहते हैं और अधिक रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ की थोड़ी सी वोलेटिलिटी अधिक है लेकिन रिटर्न भी थोड़ा सा अधिक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि लार्ज कैप और डेट फंड्स के जो कंपोजिशन है, जिसको हम हाइब्रिड फंड कहते हैं, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें लार्ज कैप से कम आपको वोलेटिलिटी होगी, तो निश्चित रूप से लार्ज कैप के कंपेरिजन में कम होगी। और ये किस में करेंगे? फिक्स्ड एसेट रिटर्न में करेंगे, फिक्स्ड इनकम रिटर्न में करेंगे, या आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप में करेंगे, या हाइब्रिड में करेंगे, या मिक्सचर में करेंगे, सबके ये डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल और आपके परसेप्शन पे। क्योंकि हमने यहाँ लार्ज कैप की बातें की और हमने ये कहा कि ये लेस वोलेटाइल है और रिटर्न भी कम है। लार्ज कैप का मतलब कि आपके जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो टॉप 100 कंपनीज में होंगे, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लिस्टेड कंपनीज हैं। यानी यूँ कह लें कि स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 1 to 100 के बीच जो कंपनीज होंगी, उसी कंपनी में आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे, यदि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो तीसरा गोल है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, जहाँ की पैसे 5 साल से अधिक के लिए अवेलेबल है। मीन्स पैसे की ज़रूरत जो होगी आपको 5 साल 10 साल के बाद ही होगी। इसका मतलब लॉन्ग टाइम हॉरिजन है आपके पास, और आप इस पैसे को कुछ अधिक वोलेटाइल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हमने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, अब इस फाइनेंशियल गोल के लिए हम थोड़ा सा अधिक रिस्की म्यूचुअल फंड्स मिड कैप में कर सकते हैं और स्मॉल कैप में कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये तीनों लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, और कहा जाता है कि लार्ज कैप पे सबसे कम रिस्क तो सबसे कम रिटर्न। यदि हम तुलना करें मिड कैप और स्मॉल कैप से, मिड कैप में लार्ज कैप से अधिक रिस्क और लार्ज कैप से अधिक रिटर्न, और स्मॉल कैप में मिड कैप से अधिक रिस्क और मिड कैप से अधिक रिटर्न। तो यदि आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है, तो लार्ज कैप के साथ साथ आप मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करें, और इसके साथ साथ एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स होते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन थीमेटिक फंड या सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले जान लें कि जिस थीम में या जिस सेक्टरल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहें, उस सेक्टर या उस थीम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और यदि इसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो बेहतर है सेक्टरल फंड को आप छोड़ दें, इसको अवॉइड करें। क्योंकि सेक्टरल फंड की एक विशेषता है कि वो जब कोई पार्टिकुलर थीम या सेक्टर अपवर्ड मूवमेंट होता है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो उसी रफ्तार से वो गिरता भी है। तो आपको इस फंड में इन्वेस्ट करने के पहले ध्यान रखना पड़ेगा उस सेक्टर या उस थीम के बारे में आपको पूरी जानकारी हो। चूँकि हमने मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में भी चर्चा की इससे, तो जैसे मैंने बताया था कि लार्ज कैप टॉप 100 कंपनी में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप 101 to 250 स्टॉक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, और स्मॉल कैप में 251 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी अधिक होगी, मिड कैप में उससे कम होगी, और लार्ज कैप में सबसे कम होगी। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड को चूज कैसे करें, किस सेगमेंट के म्यूचुअल फंड को चूज करें। अब अगला सवाल ये है कि हमारे पोर्टफोलियो में
कितने फंड्स होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट फंड्स की। डेट फंड्स की संख्या एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि थोड़ा सा चाहते हैं, कुछ अधिक रिटर्न चाहिए आपको, तो आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन या तो एक डेट लें या एक डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लें। नंबर 2, लार्ज कैप। लार्ज कैप में भी हम अधिक से अधिक एक ही लार्ज कैप में भी हम एक फंड लेंगे, क्योंकि एक फंड लेने का इसका एक ही कारण है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है ये केवल 100 कंपनीज हैं, और 40 से 50 कंपनियों में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप एक से अधिक लार्ज कैप फंड लेंगे तो ओवरलैपिंग का चांसेस अधिक हैं, जिससे आपको दो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए ध्यान रखें कि लार्ज कैप लेना है तो एक ही लें, इसमें रिटर्न थोड़ा सा कम, तो इसमें रिस्क भी काफ़ी कम है। अब बातें करते हैं मिड कैप फंड की। हालांकि मिड कैप का जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है ये 150 स्टॉक्स का है, तो इसमें हम एक या अधिक से अधिक 2 मिड कैप ले सकते हैं। इसमें रिटर्न अधिक मिलेंगे आपको और रिस्क भी थोड़ा सा अधिक है। तीसरा है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का यूनिवर्स, हालांकि 250 के बाद जितनी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां इसमें आती हैं। हालांकि यूनिवर्स काफ़ी अधिक है, लेकिन ये वोलेटाइल काफ़ी अधिक होता है, तो इसमें भी अधिक से अधिक 2 फंड ले सकते हैं। और चौथा जो है, पांचवा जो है वो है सेक्टोरल फंड। हालांकि सेक्टोरल फंड को हम ऑप्शनल फंड मानते हैं। आप जिस सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यदि उसके बारे में, या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो उसके बारे में, उस सेक्टर के बारे में, उस थीम के बारे में यदि आपको पूरी जानकारी है तभी आप सेक्टरल या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करें, वरना इस फंड को रहने दें, ये आपके लिए फिर नहीं है। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि पूरे पोर्टफोलियो में हमें 4 से 6 फंड हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो आपका बेहतर होगा। अब बात आई जो म्यूचुअल फंड में बिगनर्स हैं, जो बिगनर्स हैं म्यूचुअल फंड में, वो ऐसा तो नहीं है कि आते ही 5-6 फंड में इन्वेस्ट कर देगा। तो उसके लिए सबसे पहला है डेट फंड में इन्वेस्ट करना, या कह सकते हैं कि हाइब्रिड फंड में वो इन्वेस्ट कर सकता है। हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने के बाद, चूंकि उनको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का सिलेक्शन करने का भी आइडिया नहीं है, अनुभव नहीं है, तो बेहतर है वो फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट करें, जहां की फंड मैनेजर को पूरी लिबर्टी है अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से स्विच करने के लिए कि लार्ज कैप से मिड कैप में जाए, मिड कैप से स्मॉल कैप जाए, स्मॉल कैप से फिर लार्ज कैप में आ जाए। बिकॉज फ्लैक्सी कैप का एक फीचर्स है कि उनकी एक ही कंडीशंस हैं कि 65% या उससे अधिक का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए अक्रॉस द सेगमेंट। इसमें ये लिमिटेशन नहीं है कि लार्ज कैप में इतना होना चाहिए, मिड कैप में इतना होना चाहिए, स्मॉल कैप में उतना चाहिए। केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड में 65% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है टू सी कैप कहलाने के लिए। इसलिए यहाँ फंड मैनेजर को काफ़ी लिबर्टी होती है। सो बेहतर है बिगनर्स के लिए एक डेट फंड ले लें, एक फ्लैक्सी कैप फंड ले लें, और जब आपका अनुभव बढ़े तो फ्लैक्सी कैप के बाद आप देखें कि मिड कैप, स्मॉल कैप कहाँ जाना है, अपने अनुभव के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि फ्रेंड्स, ये जो हमने बताया ये मेरे विचार हैं। मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज सामान्य तौर पर क्या देखा जा रहा है कि लोग चाहते हैं कि ओवरनाइट हम लखपति बन जाएं। जनाब, म्यूचुअल फंड में कोई जादू नहीं होता है। यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो अच्छी बात है, सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप निर्णय लें कि पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए और फंड्स को कैसे चूज करना चाहिए, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे और आपको बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। थैंक यू।